बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान जारी जंग में तुर्की की एंट्री ने मोदी सरकार को हैरान करके रख दिया। अमेरिका की भारत को दी जाने वाली फौजी इमदाद के बाद तुर्की भारत के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। खित्ते में ताकत की नई गेम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की ने मिलकर भारत की खित्ते में जमाई जाने वाली उसकी चौधराहट को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तारीख की सबसे बड़ी जंग के बादल जनूबी एशिया पर मंडलाने लगे। उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर तैयब उर्दगान के बयान ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय फौज के लिए खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान, चीन और तुर्की भारत के साथ क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मोदी की अमन दुश्मन पॉलिसियों की वजह से खित्ते में ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने अमेरिका से फौजी मदद मांगकर अपनी तबाही को दावत दे डाली है। उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर तैयब उर्दगान ने चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कूदने का फैसला कर लिया है। इमरान खान और जनरल बाजवा की कमाल हिकमत अमली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत के खिलाफ ताकतवर और खतरनाक तरीन इत्तेहाद बना लिया। मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। हम अफगानिस्तान के बाद एक बार फिर तबाही और जिल्लत के मुंह में जा रहे हैं। अमरीकी खुफिया इदारों और फौज ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। चीन के खिलाफ जंग करने से मना कर दिया। तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर भारत में रहने वाले मुसलमानों पर मोदी सरकार की जानिब से किए जाने वाले मजालिम का बदला लेने के लिए दबंग ऐलान कर दिया। मोदी सरकार और उसकी फौज के होश उड़ाकर रख दिए। पूरे भारत में तैयब उर्दगान के दिए गए बयान के चर्चे होने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में एक खौफनाक किस्म का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आलमी दुनिया के अमन को शदीद खतरात लाहिक हैं। मोदी के अमन को तबाह करने की कोशिश को न रोका गया तो ये बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगा। इसलिए तुर्की चीन की मदद के लिए अपनी फौज को पाकिस्तान के रास्ते भारत की सरहद पर तैनात करेगा, ताकि भारत की जानिब से की जाने वाली कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तैयब उर्दगान के इस बयान के बाद पूरे भारत में एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ है और भारतीय फौज इस वक्त रेड अलर्ट है, जबकि अमेरिका की फौज भी बहरी बेड़े के जरिए भारत की तरफ रवाना हो चुकी है, जिससे ये कहा जा सकता है कि खित्ते में एक नई खून की होली खेली जाएगी। मोदी की अमन दुश्मनी की वजह से सारी दुनिया का अमन खतरे का शिकार हो चुका है। अब तैयब उर्दगान के इस बयान के बाद पाकिस्तान और चीन को मिलकर भारत का मुकाबला करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण मिल गई है और एक ताकतवर और खौफनाक तरीन इत्तेहाद तश्कील पाया है, जिससे अमेरिका और भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की फौजों की भारतीय सरहद के करीब मौजूदगी भी भारत को शदीद परेशान कर रही है, जिसका जिक्र मोदी सरकार हाल ही में कर चुकी है। जब से तैयब उर्दगान पाकिस्तान का दौरा करके और कश्मीर को अपनी शारा कहकर गए हैं, तब से मोदी सरकार होश खो बैठी है। इसके बाद तैयब उर्दगान के एक और दबंग ऐलान ने मोदी के पांव तले से जमीन निकाल के रख दी है। तैयब उर्दगान ने अपनी कौम से वादा लिया है कि वो भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म का बदला हर सूरत लेंगे। उर्दगान ने पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत में रहने वाले मुसलमानों को आज़ाद करवाने का ऐलान कर दिया। उर्दगान ने मोदी सरकार और आरएसएस को खाक में मिलाने का फैसला कर दिया। उर्दगान ने बड़े बड़े इदारों अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी को खूब लताड़ा और वाज़ेह ऐलान किया कि अगर कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों समेत भारत के मुसलमानों को इंसाफ न मिला तो फिर वो इन इदारों से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो जाएंगे। तैयब उर्दगान ने मजीद कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी जैसे इदारे मुर्दा घोड़ा साबित होंगे तो फिर वो खुद अमली तौर पर मैदान में उतरेंगे और मुसलमानों की एक और मजबूत तरीन अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज पर तंजीम बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने बौखलाहट में आकर एमरजेंसी तौर पर मीटिंग बुलवा ली है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की की फौजें भारतीय सरहद के करीब पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मैदान में आ चुके हैं। भारतीय मुसलमानों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। चीन के सदर ने नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें भारत नाम का कोई मुल्क बरे सगीर में मौजूद नहीं। भारतीय ईवानों पर लर्जा तारी हो चुका है। तिब्बत में भरपूर चीनी फौज की तैयारी ने मोदी सरकार के होश उड़ा के रख दिए हैं।
चीन के साथ तुर्की और पाकिस्तान की अफवाज ने भी कमर कस ली है। भारत के खिलाफ पेशकदमी मोदी के लिए तबाहकुन साबित हुई है। जदीद तरीन जंगी साजो सामान से लैस मुत्तहिदा फौज ने चंद ही घंटों में कश्मीर और नई दिल्ली पर भी पाकिस्तानी झंडा लहराने का ऐलान कर दिया। मोदी का मदद के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ता, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नजर न आई। मोदी ने ट्रंप से राब्ता करके बड़ी पेशकश का ऐलान कर डाला। भारत का कोई भी एक अहम मकाम बतौर तोहफा देने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा फौज ने मोदी को हवास बाख्ता कर दिया। भारत की जारहियत पर ऐसा रद्द अमल आएगा, मोदी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अहम मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान के झंडों को लहरा दिया गया और भारतीय फौजियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। भारतीय मीडिया खुद चीखें मार मार के बता रहा है कि चीन के फौजियों ने भारत के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और अपने फौजियों की 1 लाख की तादाद को भारतीय सरजमीन के अंदर तक उतार दिया है। भारतीय मीडिया की चीखें सुनने वाली हैं, क्योंकि वो बता रहा है कि चीन के बाद पाकिस्तान और तुर्की भी मजीद पेशकदमी करके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। अगर भारत की तरफ से कोई रद्द अमल ना आया तो अफवाज ज़मीनी रास्ते से मजीद अंदर तक भारत के इलाकों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं और ये भी मुमकिन है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर मकबूजा वादी में अपनी फौजें उतार दें। उम्मत मुसलमा के बहादुर लीडर तैयब उर्दगान पहले ही पाकिस्तान को यकीन दहानी करवा चुके हैं। दुनिया के बेबाक इस्लामी मुल्क के सदर ने यूएनओ और ओआईसी को ललकारा है और कहा है कि अब भी कोई मदद को तैयार नहीं तो फिर हम इन तंजीमों के वजूद को सिरे से मुस्तरद कर देंगे। तुर्क टीसीपी के नाम से नई तंजीम बनाई जाएगी जिसमें तुर्की, चीन और पाकिस्तान होगा। मुसलमान खून में लथपथ हैं, किसी तरह की बदनज़मी को कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसी तंजीम को कबूल नहीं किया जाएगा जो इंसानियत के हक में आवाज़ ना उठाए। नाज़रीन इकराम, तुर्की, पाकिस्तान और चीन की फौजें भारतीय सरहद के करीब पूरी तरह अलर्ट हैं। भारत को मुआशी तौर पर तबाह करने के बाद अब चीन ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत से बड़ा बदला ले। चीन ने मोदी को गर्दन से दबोचने का फैसला कर लिया है। ये भारत के वो इलाके हैं जहां भारत की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम है। अगर ये इलाके के भारत के हाथ से निकल जाते हैं तो इसको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। भारतीय सफीर ने चीन के इस अमल पर शदीद मजम्मत की है और ऐलान किया कि जल्द ही इस मकबूजा इलाके को स्पेशल फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। चीन भारत के अहम मोर्चों पर पोजीशन संभाले हुए है, जहां अब भारतीय स्पेशल फोर्सेस को जंगी जहाज़ों की मदद से उतारा जाएगा। ये फोर्सेस किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर तरीके से जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। भारत का कहना है कि अब दुनिया को दिखाएंगे कि भारत किस जिद्दत के साथ मैदान में उतरने वाला है और दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की अहलियत रखता है। इस स्पेशल फोर्स में कुल 20,000 जवान शामिल हैं जो सख्त तरीन जंगी हालात के लिए तैयार किए गए हैं। भारत ने अपने 5,000 फौजी जवान जदीद अमरीकी असले के साथ लद्दाख और अरुणाचल के उन मकामात पर तैनात कर दिए हैं जहां चीन की जानिब से कब्जा किया गया है। मगर अमरीकी जदीद असले से लेस भारतीय जवानों की अहलियत और सारी तैयारी उस वक्त जमीन बोस हो गई जब चीन ने रात गए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत पर चढ़ाई कर डाली और ऐसी कार्रवाई की कि भारत को तिगनी का नाच नचा दिया। चीन ने कब्जा हासिल करते ही वहां पर पाकिस्तान, चीन और तुर्की के परचमों को लहरा दिया। चीन ने मोदी सरकार को अभी तक ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है जहां भारतीय फौज के जवानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और तौबा कर ली है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। चीन ने वहां अहम मोर्चे संभाल लिए हैं जहां भारत की जानिब से जवाबी कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीन की फौजें हमा वक्त भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन ने अपनी ज़मीनी अफवाज के साथ साथ बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज भी तैयार कर ली है। अब पाकिस्तान को किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कश्मीर का मसला जल्द हल ना किया गया तो वहाँ भी भारत का ऐसा हाल करेंगे कि भारत चाहे तो अपने दोस्त ममालिक को भी मैदान में ले आए। न किसी से डरते हैं और ना ही किसी से डरे हैं। दुनिया की सुपर पावर्स भी भारत को मकबूजा कश्मीर और दिल्ली में जारी फसादात करने से नहीं रोक सकती, तो फिर फैसला चीन करेगा। मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत अब खत्म होकर रहेगा। चीन के सफीर का मजीद कहना था कि ये जंग मोदी के लिए खूनी खेल साबित होगी जिसको शुरू करने वाला ये खुद है।
सफीर ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अब भी इन मसाइल को हल न किया गया तो भारत इसका जिम्मेदार खुद होगा। कुछ घंटों में भारत को चीन की मलकियत बना सकते हैं और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगी। नाज़रीन इकराम, चीन पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त है जिसने हाल ही में कश्मीर के हक में भारतीय इक़दामात के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और पाकिस्तान को किसी भी महाज पर अकेले नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के हर दुश्मन को ख़त्म करने का फैसला किया है। एक खूनी दरिंदे की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। मोदी की सफारतकारी के बावजूद चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर को अपने मफादात पर फ़ौक़ियत दी और हर किस्म के रिस्क को लेने का इरादा कर लिया। हाल ही में भारत की जानिब से बनाए जाने वाले नक्शों में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया, जिसका सबसे बड़ा मुखालिफ चीन था, मगर अब तुर्की भी मैदान में उतर आया है। चीनी सदर ने उस नक्शे को रेजा रेजा करके बरे सगीर का एक नया नक्शा पेश कर दिया है, जिसमें भारत नाम का मुल्क कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यह नक्शा देखकर पूरे भारत में हलचल सी मच चुकी है। तैयब उर्दगान ने मोदी को मुक्का दिखाते हुए वाजे किया कि ताकत इस्तेमाल करना जानते हैं। पाकिस्तान और कश्मीर लावारिस नहीं हैं, पानी की तरह अपनी जानें नछावर करेंगे। चीनी सदर ने भी मोदी को साफ अल्फाज में कह दिया है और तुर्क सदर ने भी इस मौके पर उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान समेत कश्मीर की आवाम को हौसला दे दिया है।